यदि शीघ्र प्रेम प्राप्त करने की कामना हो, शीघ्र प्रेम प्राप्त करने की कामना हो भगवान की, संसार की नहीं। मैं यह नहीं कहता कि किसी स्त्री के प्रेम में तुम पड़ गए या किसी पुरुष के प्रेम में पड़ गए तो तुम्हें यह काम आएगा, नहीं। तुम्हें यह काम आएगा ईश्वर के प्रेम, भक्ति के प्रति। मीराबाई के पदों का गान जब मनुष्य प्रेम भाव से करता है तो शीघ्र ही प्रेम रसरूपा भक्ति की प्राप्ति होने लगती है। उस भक्ति में तुम्हारे सामने भगवान प्रकट हो जाए और कहे कि लो लाखों किलो सोना मांग लो, तुम नहीं मांगोगे। कहेंगे अच्छा तुम यश कीर्ति मांग लो, हजारों लाखों लोग तुम्हारे पीछे चले, तुम नहीं मांगोगे। कहोगे ये जी का जंजाल हो जाएगा। तुम कहोगे, परमात्मा स्वयं कहेंगे तुमसे कि देखो तुम्हें मैं सामीप्य, सायुज्य, सारिष्टि, सालोक आदि मोक्ष देता हूँ। तुम कहोगे ना ना प्रभु नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? आप अपनी प्रेम रसरूपा भक्ति दीजिए, जिसे भगवान बहुत छुपा के रखते हैं, छुपा कर रखते हैं। और जब मनुष्य सब कुछ को ध्यान हटा लेता है तभी उसे इस प्रेम रसरूपा भक्ति की प्राप्ति होती है। और यह तुम्हें प्राप्त हो सकता है। कोई बंधन नहीं है तुम्हारा गृहस्थी, तुम्हारा वैराग्य से कोई मतलब नहीं है। सारा खेल बस मन का है, मन एवं ही संसार। यदि तुम संसार में हो, तुम्हारा विवाह हुआ है, तुम स्त्री हो, तुम्हारा पति है, तुम पति के अनुकूल चलती हो, तो भी तुम परमात्मा को प्राप्त कर सकती हो। यदि तुम पुरुष हो, तुम स्त्री के अनुकूल चलते हो या तुम्हारी कई संतानें हैं, तुम्हारा उनमें मन लगता है, तो भी तुम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। इसका मूल कारण है कि सब ओर से आसक्ति को हटाकर परमात्मा में दे दो और अपने सभी रिश्ते नाते प्रेम से निभाओ, ऐसा जानकर कि सब में परमात्मा ही है, मेरा नहीं है, परमात्मा का। तो ये तुम्हारा बंधन नहीं होगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा इन्होंने संन्यास ले लिया या आज 40-50 वर्षों से साधना कर रहे हैं, जिनकी आयु आज के डेट में 60-70-80 वर्ष हो गई, आज जीवित है, उपदेश करते हैं। मैंने सुना है वे कहते हैं कि घर में रहकर भजन करो। क्यों? क्योंकि घर एक किला है। जब किले में कोई शत्रु आक्रमण करता है तो किले से उसको पराजित किया जा सकता है, किंतु यदि तुम बाहर खुले में जाओगे तब तो कहीं से भी तुम मारे जाओगे। तुम्हारा घर गृहस्थी एक किला है, उस किले में रहकर भजन करो, वहीं से तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। और माताओं को, बहनों को, स्त्रियों को तो मैं विशेष रूप से ये उपदेश प्रवचन करता हूँ कि घर में रहकर ही भजन करो। संतों का, महात्माओं का संग भी उतना ही देर करो जितना देर सत्संग है। सत्संग खत्म हो गई तो फिर निजी कुछ नहीं, अपने घर जाओ, जो सुना है उसका मनन करो, वहीं से तुम्हारा कल्याण होगा। किसी महात्मा से एकांत में मिलने की आवश्यकता नहीं है। एकांत में तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, कल्याण होगा जो सत्संग सामने सबके हो रहा है। एकांत की क्या आवश्यकता है? जब भगवान का दिव्य रहस्य को श्रवण करना है, भगवान की लीलाओं को श्रवण करना है, भगवान के रहस्य वेदांत को श्रवण करना है, तो फिर एकांत की क्या आवश्यकता है? सब कोई सुने, खुले में सुने, परम कल्याण होगा। किंतु जो गुरु एकांत में बुलाते हैं, एकांत सेवन करते हैं, ऐसे गुरुओं से बचो, क्योंकि परमात्मा उन्हीं को प्राप्त होते हैं जिनका चित्त सरल होता है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जहाँ सरलता है वही परमात्मा है। और सरल महात्मा तो आज भी ऐसे महात्मा घूम रहे हैं कि अपनी ही पत्नी है लेकिन बोध नहीं है कि अरे अपनी स्त्री है, अपना संतान भी हो गया किंतु बोध नहीं है कि अपनी ही संतान है। क्यों? क्योंकि सारा संसार जो परमात्मा है और परमात्मा की अचिंत अव्यक्त शक्ति के द्वारा ये संसार चल रहा, तो फिर मैं कौन हूँ, तुम कौन हो? मैं करता कहाँ, तुम करता कहाँ? कभी कभी तो यह भाव हो जाता है वियोग में कि मैं स्त्री हूँ, मैं गोपी हूँ, और परमात्मा की कांता भाव से उपासना करते करते कई मनुष्यों की ऐसी स्थिति हो जाती है। सारा खेल मैं बार बार तुम्हें इशारा में उपदेश करता हूँ कि सारा खेल बस मन का है। जैसे हमारा मन धन में आसक्त है ना किसी का, तो लोभ कितना बढ़ जाता है, वैसे ही यदि परमात्मा में लोभ हो गया, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए लोभ हो गया, तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। वैसे ही मीराबाई के पदों को गायन के द्वारा
वही प्रेम रस व भक्ति की प्राप्ति होती जिसके आगे मुक्ति भी फीकी है। दरस बिनु दुखन लागे नैन, दरस बिनु दुखन लागे नैन, जब से तुम बिछुरे प्रभु मोरे, कबहु न पायो चैन, दरस बिनु दुखन लागे नैन।